आज़ाद कश्मीर में वफाकी वज़रा और अवामी एक्शन कमेटी के मुज़ाकरात कामयाब, मुआहिदा तय पा गया। मुज़फ़्फ़राबाद, बाग और दीगर शहरों में मोबाइल फ़ोन सर्विस बहाल, बाजार खुल गए, ट्रैफिक का पहिया भी चलने लगा। 25 निकाती मुआहिदे के तहत पुरतशद्दुद वाक़यात में हलाकतों पर दहशतगर्दी एक्ट के तहत मुकदमात दर्ज होंगे। मरने वालों की लवाहिकीन को मुआवजा मिलेगा। ज़ख्मियों को फ़ीकस 10 लाख दिए जाएंगे। शोधा के खानदानों में एक शख्स को 20 दिन में सरकारी नौकरी दी जाएगी। लोकल गवर्नमेंट एक्ट 90 दिनों में बहाल होगा। आज़ाद हुकूमत 15 दिन के अंदर हेल्थ कार्ड के लिए फंड देगी। विफाक आज़ाद कश्मीर में बिजली के निज़ाम की बेहतरी के लिए 10 अरब रुपए फराहम करेगा। काबीना की तादाद कम करके 20, इंतजामी सेक्रेटरीज की तादाद भी 20 होगी। एहतसाब ब्यूरो और एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट को जम किया जाएगा। एहतसाब एक्ट नैब कवानीन के मुताबिक बनाया जाएगा। कानूनी और आईनी माहिरीन की आला इख्तियाराती कमेटी अरकान असम्बली के मामले पर गौर करेगी। मुज़फ़्फ़राबाद पहुंच डिवीजन में 2 इजाफी सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड बनाए जाएंगे। मंगला डैम बनने पर जिला मीरपुर में जमीनों का कब्जा 30 दिन में रेगुलाइज किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आज़ाद कश्मीर मुआहिदे का खैर मकदम, कहा कश्मीरियों के हकूक के पहले भी मुहाफिज थे, आइंदा भी तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। हुकूमती कमेटी को खिराज तहसीन। ज्वाइंट एक्शन कमेटी से भी इज़हार तशक्कुर, कहा अवामी मफाद तरजीह है, कश्मीरी भाइयों के मसाइल हल करेंगे। हालात मामूल पर आना खुशाइंद है, कश्मीरी आवाम अफवाहों पर कान ना धरें। मामलात बिगाड़ने की उम्मीदें रखने वालों के मंसूबे नाकाम हो गए। पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर के अवाम में कोई दरार नहीं डाल सकता। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के सरबराह राजा परवेज अशरफ की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कमेटी तश्कील दे दी, अब किसी को सड़कों पर आने की जरूरत नहीं। कोई मसला या शिकायत हो तो वो कमेटी के सामने पेश करें। आज़ाद कश्मीर में अमन मुकम्मल तौर पर बहाल हो चुका। नफरत से तबाही, मोहब्बत से तामीर मुमकिन है। पाकिस्तान और कश्मीर 2 अलग मुल्क नहीं, एक जिस्म के 2 हिस्से हैं। एहसन इकबाल ने कहा मुज़ाकरात कश्मीरी अवाम और पाकिस्तान के मफाद को पेश नज़र रख कर किए गए तयशुदा इक़दामात से आज़ाद कश्मीर के तरक्याती एजेंडे को तक़वियत मिलेगी। गुड गवर्नेंस के इस्लाहात को मुल्क की सतह पर फरोग देने की जरूरत है। कमर समान कायरा ने कहा वफाकी हुकूमत के वादे पर पूरी संजीदगी से अमल करेंगे। तशद्दुद किसी मसले का हल नहीं। अमीर मुकाम ने कहा आज़ाद कश्मीर में मुज़ाकरात की कामयाबी से भारत के मज़मूम अज़ाइम खाक में मिल गए। भारत की कश्मीर में खून रेज़ी की ख्वाहिश थी जो कभी पूरी नहीं होगी। राना सनाउल्लाह ने कहा पुरतशद्दुद वाक़यात में कीमती जानों के ज़िया पर अफसोस है। तारिक फजल चौधरी ने कहा कि तसादुम के बजाय बातचीत और अफ़ाम व तफ़हीम को तरजीह दी गई। अवामी एक्शन कमेटी का लॉकडाउन को खत्म करने का ऐलान। चेयरमैन एक्शन कमेटी शौकत नवाज मीर ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा हमारे तमाम मुतालिबात तस्लीम कर लिए गए। मुहाजिरीन नशिस्तों के खात्मे, वुसरा मेंबरान असम्बली जजेस के मराद खात्मे के लिए 6 रुकनी कमेटी कायम की है, जिसमें 2 वफाकी वुसरा, 2 आज़ाद हुकूमत और 2 एक्शन कमेटी के नुमाइंदे होंगे। कमेटी का इजलास 15 दिन के बाद होगा। आज़ाद कश्मीर का मामला यहाँ तक नहीं पहुँचना चाहिए था, इससे भारत पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करता है। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कश्मीरी भाई हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। खुशाइंद है कि सियासी तरीके से हल निकाला गया। ऑपरेशन सिंदूर की बातें हो रही हैं, अभी बरसी तो हो लेने दें। अब ऑपरेशन सिंदूर जैसे कुछ करने की कोशिश की तो सारे गिले शिकवे दूर करेंगे। भारत कौन सा असलहा खरीद रहा है हमें इस बारे इतलात है। हम जानते हैं इन्हें किस तरह हैंडल करना है। हमें कोई तशवीश या परेशानी नहीं। भारत का पहले से बेहतर इलाज करेंगे। गजा में अमन मिशन भिजवाने के हवाले से इब्तदाई मराहिल में है। पाकिस्तान का मौके फ्लेयर है। इसराइल को ना माना है ना मानेंगे। खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में नेशनल एक्शन प्लान के 14 निकात पर अमल दरामद होना है। मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर के साथ सियासी इस्तेहकाम जरूरी है। ISPR के मुताबिक भारत कई दिहाइयों से मज़लूमियत का कार्ड खिल रहा है और दुनिया में पाकिस्तान का मनफी तशख़्ख़ुस पेश कर रहा है। जनूबी एशिया में अमन व इस्तेहकाम के लिए भारतीय हर्जा सराई के संगीन नताइज बरामद हो सकते हैं। हमास का जंग बंदी शराइत के कुछ हिस्सों पर इत्तेफाक। सदर ट्रंप का इज़हार तशक्कुर। वीडियो बयान में कतर, तुर्किया, सऊदी अरब, मिस्र, उर्दन और दीगर का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि ये बड़ा दिन है। सब जंग के खात्मे और मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए मुत्तहिद है। हम इसे हासिल करने के बहुत करीब हैं। सबके साथ इंसाफ किया जाएगा। ये मामला सिर्फ गजा तक महदूद नहीं बल्कि पूरे मशरिक़ वस्ता में तवील अरसे से मतलूब अमन कायम करने का है। इसराइल को फौरी तौर पर गजा पर बमबारी रोक देनी चाहिए। ट्रंप की अपील पर इसराइल ने गजा पर फ़ज़ाई हमले मुअत्तल कर दिए। गजा सिटी पर कब्जे का मंसूबा भी रोक दिया गया। अमरीकी सदर ट्रंप की हिदायत के बाद इसराइली वज़ीर आज़म ने फौज को फ़ज़ाई हमलों की मुअत्तली और गजा सिटी पर कब्जे का ऑपरेशन रोकने का हुक्म दे दिया। इसराइली फौज ने अपने एक बयान में कहा कि गजा में दिफाई ऑपरेशन तक महदूद हैं, ताहम शहरी गजा सिटी की तरफ वापस आने और जहां इसराइली अफवाज तैनात हैं उनके करीब आने से गुरेज करे। ट्रंप तजवीज़ पर हमास के मुस्बत रद्द-ए-अमल पर गजा में जश्न, बच्चों और नौजवानों के भंगड़े, अमन की बहाली के लिए दुआएं।
हमास और इसराइल के दरमियान जंगबंदी प्लान पर अमल दरामद के हवाले से बिलवास्ता मुज़ाकरात कल मिस्र में होंगे। हमास वफ्द मिस्र पहुंच गया। इम्कान है कि अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी स्टीव विटकॉफ और अमरीकी सदर ट्रंप के दामाद जैरेड कुशनर भी मुज़ाकरात में शरीक होंगे। कतरी और मिस्री वफूद हमास और इसराइल वफूद के दरमियान बिलवास्ता मुज़ाकरात में सालिसी का किरदार अदा करेंगे। मुज़ाकरात में गजा अमन मंसूबे पर अमल दरामद, इसराइल फौज के गजा से इनखला का टाइम टेबल, रिहा किए जाने वाले फलस्तीनी कैदियों की फहरिस्त समेत दीगर अमूर तय किए जाएंगे। हमास का बयान अमन का मौका है, इसे ज़ाया ना होने दिया जाए। पाकिस्तान बरादर ममालिक के साथ मिलकर फ़लस्तीन में अमन के लिए काम करता रहेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का एक्स पर बयान, कहा फ़लस्तीन में जंगबंदी के करीब हैं। पाकिस्तान हमेशा फ़लस्तीनी अवाम के साथ खड़ा रहा और खड़ा रहेगा। वज़ीर आज़म का कतर, सऊदी अरब, तुर्किया, उर्दन, मिस्र, यूएई, इंडोनेशिया से भी इज़हार तशक्कुर। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का सऊदी और मिस्री वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक राबता, दो तरफ़ा ताल्लुकात और इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल, गजा की संगीन सूरत हाल और सिफारती कोशिशों पर तफसीली बातचीत की। रहनुमाओं का गजा में पायदार क़याम में अमन के लिए मुश्तरका कोशिशें जारी रखने पर इत्तेफाक। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का फ़लस्तीन की गैर मुतज़लज़ल हिमायत का यादा, कहा हमास का रद्द-ए-अमल खुशाइंद है, इसका नतीजा जंगबंदी, यरगमालियों की रिहाई और इंसानी इमदाद की बहाली होना चाहिए। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा है कि इसराइल को फौरी तौर पर हमले बंद करने चाहिए। उम्मीद है ट्रंप की कोशिशें देर पा जंगबंदी और मुस्तकिल अमन की राह हमवार करेंगी। पाकिस्तान तामीरी और बामानी किरदार अदा करता रहेगा। खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की हिमायत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जाती उमरा में नवाज शरीफ से मुलाकात। वज़ीर आज़म ने पार्टी सरबराह को बैरून ममालिक दौरे के हवाले से आगाह किया। मुलाकात में वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज और दीगर सीनियर पार्टी क़यादत भी मौजूद थी। एलामिया में कहा गया है कि वज़ीर आज़म ने नवाज शरीफ को आज़ाद कश्मीर की हालिया सूरत हाल और कामयाब मुज़ाकरात पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मलेशियन हम मनसब की दावत पर कल मलेशिया के 2 रोज़ा दौरे पर रवाना होंगे। मलेशिया के वज़ीर आज़म ने नवाज शरीफ को भी दौरा मलेशिया की दावत दी थी। I'd like to congratulate Pakistan Armed Forces and also the forces from the friendly countries on the historic victory of Banyan al-Marsus. And I would like to commend and laud the exceptional leadership of Field Marshal Qasim Munir. My vision is to use good governance as a vehicle, as a tool. मुल्क को दरपेश चैलेंजेस से मिलकर ही निपटा जा सकता है। गुड गवर्नेंस, दुरुस्त पॉलिसियां और सख्त मेहनत तरजीह होनी चाहिए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का लाहौर में नेशनल सिक्योरिटी वॉर कोर्स के शुरा से खिताब, कहा गुड गवर्नेंस से अवामी मसाइल का हल मुमकिन है। अवाम को बेहतरीन सहूलियात की फराहमी मेरी अवलीन तरजीह है। पंजाब में मुल्क की तारीख के बड़े सैलाब का सामना करना पड़ा। पंजाब में बड़ा रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन किया। मुतासर इलाकों में पंजाब की काबीना और इंतजामिया ने एक टीम बनकर काम किया। पाकिस्तान के मुसल्लह अफवाज की पेशावराना महारत पर फख्र है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की बेहतरीन हिकमत अमली की बदौलत जंग में अजीम कामयाबी मिली। वज़ीर आला मरीम नवाज का दिसंबर तक पंजाब में 1000 से ज़ायद इलेक्ट्रो बसें फंक्शनल करने का हुक्म। 4 घंटे तक तवील जायजा इजलास में 8 बड़े महकमों से मुतालिक तफसीली ब्रीफिंग ली। वज़ीर आला की सैलाब मुतासर इलाकों में हेल्थ डिपार्टमेंट की कारकर्दगी पर शाबाश। पंजाब भर के 25 अजला में 31 दिसंबर तक वासा के क़याम का हदफ मुकर्रर। मरीम नवाज के पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत 15 शहरों में काम मानसून से पहले मुकम्मल करने की हिदायत। PIA 25 अक्टूबर से मैनचेस्टर के लिए हफ्तावार 2 परवासों का आगाज करेगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने खुशखबरी सुना दी। कहा PIA पर PTI दौरे हुकूमत में लगी पाबंदियां खत्म होने जा रही हैं। पाकिस्तान हाई कमीशन के मुताबिक बरतानवी सिविल एविएशन अथॉरिटी ने PIA को फौरन एयरक्राफ्ट ऑपरेटिंग परमिट जारी कर दिया। पहले मरहले में मैनचेस्टर के लिए परवासें चलाई जाएंगी। दूसरे मरहले में लंदन और बर्मिंघम के लिए भी सर्विसेज शुरू होंगी। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने सिरीन एयर का एयर ऑपरेटर सर्टिफिकेट मुअत्तल कर दिया। अंदरूनी मुल्क और बैरून मुल्क फ्लाइट ऑपरेशन बंद। पेशावर से ताल्लुक रखने वाले दर्जनों उम्रा ज़ायरीन सऊदी अरब में बेयारो मददगार। 29 सितंबर को ज़ायरीन की पेशावर के लिए फ़्लाइट थी। एयरपोर्ट को आकर मालूम हुआ कि निजी फ़ज़ाई कंपनी सिरीन की फ़्लाइट लेट है। उम्रा ज़ायरीन गुज़िश्ता 6 रोज़ एयरपोर्ट पर ख्वार हो गए। कहा पाकिस्तानी सफारत खाने से राबता नहीं हो रहा। वज़ीर आज़म पाकिस्तान और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा नोटिस दें। तर्जुमान सिरीन एयर का कहना है कि हमारा एक जहाज़ सऊदी अरब में परिंदा टकराने की वजह से आरसी तौर पर ग्राउंड है। इंजीनियर्स उस पर काम कर रहे हैं। तैयारे को वतन वापस लाने की इजाज़त दी जाए। एक तैयारा मेंटेनेंस पर चीन में है, जबकि एक 4 साल बाद लागू चेक पर है। उम्मीद है कि सिरीन का एयर ऑपरेट सर्टिफिकेट दोबारा बहाल हो जाएगा।
नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान तलखियां बरकरार, रहनुमाओं में लफ्जी जंग जारी, एक दूसरे पर कड़ी तनकीद। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी पीपी रहनुमाओं के बयानात पर रद्द-ए-अमल में कहा, किसी सूबे के मामलात में मुदाखलत गैर आईनी है। पीपल्स पार्टी पंजाब के मामलात में मुदाखलत करके आईनी इख्तियारात से तजावुज़ कर रही है। जो हर बात पर मरसू करते वो सूबायत काट खिल रहे हैं। आप तो या अपने हवास को बैठे हैं या मरियम नवाज की मकबूलियत से खौफजदा हैं। सिंध में आपकी हुकूमत है, आपने किसानों से गंदम क्यों नहीं खरीदी, इसका जवाब कौम को दें। पीपल्स पार्टी सिंध के सदर निसार घोड़ों का मरियम नवाज के मुतनाज़ केनाल मंसूबे बारे बयान पर एहतजाज, नवाज शरीफ से नोटिस लेने और पार्टी पॉलिसी वाज़ेह करने का मुतालिबा। कहा, आईनी फोरम मुतनाज़ केनाल मंसूबे को मुस्तरद और दफन कर चुका है। मरियम नवाज CCI के आईनी फोरम से बालातर नहीं, सिंध को किसी सूरत मुतनाज़ केनाल मंसूबे काबूल नहीं, पंजाब किसी एक जमात की जागीर नहीं है। नून लीग और ANP रहनुमाओं में ठन गई। सेनेटर तलाल चौधरी ने कहा, जब बात असूलों की हो तो मैं हमेशा अपने मौके पर डटा रहा। साकिब निसार की अदालत में भी माफी मांगने से इनकार कर दिया। अहमद वली खान का ट्वीट, जवाब देते हुए तलाल चौधरी ने लिखा कि मैं किसी भी बहस का खैर मकदम करता हूं, लेकिन बहस शुरू करने से पहले कम अज कम आवाम को ये बताएं कि आप किस असूल के तहत मिनिस्टर इनक्लेव में रहते हैं। ANP के सेनेटर अहमद वली खान ने लिखा था कि एक अवामी माफी या फिर सेनेट में मिलेंगे, और हाँ, याद रखें कि मेरा आपसे कोई ताल्लुक नहीं बल्कि आपके मालिकान से है। खैबर पख्तूनख्वा काबीना ने मर्दान में रुनमा 9 मई मुकदमात वापस लेने की मंजूरी दे दी। पब्लिक प्रोसिक्यूटर का तबादला, एडिशनल एडवोकेट जनरल इनामुल्लाह 9 मई केस के लिए स्पेशल प्रोसिक्यूटर मुकर्रर। एडिशनल एडवोकेट जनरल ने केस वापस लेने का एडिशनल होम सेक्रेटरी का खत अदालत में जमा करा दिया, जिसके बाद अदालत ने केस की समाअत के लिए 15 अक्टूबर की तारीख मुकर्रर कर दी। एबटाबाद में नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की बड़ी कार्रवाई, कम उम्र लड़कों के साथ मुबैना ज्यादती, वीडियो रिकॉर्डिंग और ब्लैकमेलिंग करने वाला गैंग गिरफ्तार। 9 मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मुलजिमान ने वीडियो बनाकर ब्लैकमेलिंग करते रहे। फहश वीडियोस व्हाट्सएप पर शेयर करने और मुतासर खानदान को भी ब्लैकमेल करने का इंकशाफ। छापों के दौरान मुलजिमान से मोबाइल फोन्स और फहश वीडियोस बरामद।